हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल एक्सचेंज और प्रोटॉन एक्सचेंज रिएक्शन के बारे में। तो देखिए, जब किसी रिएक्शन में एक प्रोटॉन किसी दूसरे प्रोटॉन से एक्सचेंज होता है तो उसको हम प्रोटॉन एक्सचेंज रिएक्शन या केमिकल एक्सचेंज रिएक्शन कहते हैं। अब इस केमिकल एक्सचेंज और प्रोटॉन एक्सचेंज रिएक्शन का एनएमआर स्पेक्ट्रम पर क्या इफेक्ट पड़ता है तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम ऐसे प्रोटॉन की बात करेंगे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच है। यहाँ पर X इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें हम ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं OH ग्रुप की। तो देखिए, OH ग्रुप में जो केमिकल एक्सचेंज या प्रोटॉन एक्सचेंज रिएक्शन होती हैं उसको समझने के लिए हम अल्कोहल का एग्जाम्पल लेंगे। यहाँ पर हम दो तरह के अल्कोहल यूज करेंगे। पहला हो जाएगा कॉमर्शियल सैंपल ऑफ अल्कोहल और दूसरा हो जाएगा प्योर अल्कोहल। अब देखिए, अगर हम कॉमर्शियल अल्कोहल की बात करें तो उसका जो एनएमआर स्पेक्ट्रा है उसमें इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के प्रोटॉन की वजह से जो सिग्नल बनता है वो हमेशा सिंगलेट बनता है। मीन्स उसमें किसी भी तरह की स्प्लिटिंग नहीं होती है। और जब स्प्लिटिंग नहीं होती है तो उसका मीनिंग क्या होता है, वो एडजेसेंट प्रोटॉन के साथ स्पिन स्पिन कपलिंग शो नहीं करता है। अब यहाँ पर स्पिन स्पिन कपलिंग या सिग्नल की स्प्लिटिंग क्यों नहीं होती है तो उसका रीजन क्या होगा। तो देखिए, कॉमर्शियल अल्कोहल के OH ग्रुप के जो प्रोटॉन्स हैं वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ एक्सचेंज हो जाते हैं और एक्सचेंज होने की जो रेट है वो रहेगी 10 टू पावर प्रोटॉन्स पर सेकेंड, या हम कह सकते हैं 10 टू पावर -5 सेकेंड में एक प्रोटॉन जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल के प्रोटॉन के साथ एक्सचेंज हो जाता है। अब यहाँ पर प्रोटॉन के एक्सचेंज होने की जो रेट है वो एनएमआर इंस्ट्रूमेंट की टाइम स्केल के कंपैरिजन में बहुत ही फास्ट होती है। देखिए, प्रोटॉन एक्सचेंज की रेट कितनी है, 10 टू पावर 5 प्रोटॉन्स पर सेकेंड या 10 टू पावर -5 सेकेंड पर प्रोटॉन। और एनएमआर स्पेक्ट्रम के लिए जो टाइम स्केल की वैल्यू है वो ये होती है। तो यहाँ पर जो प्रोटॉन का एक्सचेंज हो रहा है उसको एनएमआर स्पेक्ट्रम डिटेक्ट नहीं कर पाता। इस वजह से एनएमआर स्पेक्ट्रम हाइड्रोक्सिल ग्रुप के प्रोटॉन की जो एडजेसेंट प्रोटॉन के साथ कपलिंग है उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है। देखिए, प्रोटॉन एक्सचेंज को हम इस रिएक्शन से समझते हैं। यहाँ पर ये दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल हैं, ये इस मॉलिक्यूल का प्रोटॉन और ये इस मॉलिक्यूल का प्रोटॉन। तो ये प्रोटॉन क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे की पोजीशन को एक्सचेंज करते हैं। यहाँ पर मैंने दोनों प्रोटॉन्स को डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट किया है। अब इस एक्सचेंज में पिंक प्रोटॉन इस मॉलिक्यूल के पास चला जाएगा और ग्रीन प्रोटॉन इस मॉलिक्यूल के पास चला जाएगा। और यहाँ पर प्रोटॉन की जो एक्सचेंज रेट है वो 10 टू पावर -5 सेकेंड पर प्रोटॉन होती है। अब देखिए, इस रिएक्शन में जो प्रोटॉन एक्सचेंज हो रहा है उसका रीजन क्या होता है। देखिए, कॉमर्शियल अल्कोहल की बात करें तो उसमें कुछ एसिडिक इम्प्योरिटीज होती हैं और ये एसिडिक इम्प्योरिटीज इस रिएक्शन में कैटलिस्ट की तरह बिहेव करती है। और कैटलिस्ट क्या करता है, इस एक्सचेंज रिएक्शन की जो एक्सचेंज रेट है उसको एनहेंस कर देता है। इस वजह से जो प्रोटॉन एक्सचेंज की रेट है वो इंक्रीज हो जाती है और जिसको एनएमआर इंस्ट्रूमेंट डिटेक्ट नहीं कर पाता है। अब देखिए, अगर अल्कोहल प्योर फॉर्म में हो या उसका सॉल्यूशन डाइमिथाइल सल्फोक्साइड में बनाया गया हो तो उस केस में हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जो प्रोटॉन है वो एडजेसेंट प्रोटॉन के साथ स्पिन स्पिन कपलिंग करता है और स्पिन स्पिन कपलिंग की वजह से प्राइमरी अल्कोहल में इस प्रोटॉन के लिए ट्रिपलेट बनेगा और सेकेंडरी अल्कोहल में डबलेट बनेगा। अब यहाँ पर सिग्नल की स्प्लिटिंग हो रही है। मीन्स हम कह सकते हैं जो इस प्रोटॉन की एक्सचेंज रेट है वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। अब स्लो होने का रीजन क्या होगा, तो देखिए, अगर प्योर अल्कोहल की बात करें तो उसमें एसिडिक इम्प्योरिटीज नहीं होती हैं, या हम कह सकते हैं उसमें एसिड कैटलिस्ट एब्सेंट होता है और इस वजह से इस रिएक्शन में
जो प्रोटॉन एक्सचेंज का प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। और अगर हम अल्कोहल का डाइमिथाइल सल्फोक्साइड में सॉल्यूशन बनाते हैं तो डाइमिथाइल सल्फोक्साइड क्या करता है, प्योर अल्कोहल के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर देता है, जिस वजह से प्रोटॉन एक्सचेंज की जो रिएक्शन है उसकी रेट स्लो हो जाती है। अब देखिए स्पिन स्पिन कपलिंग की वजह से एडजेसेंट प्रोटॉन्स के लिए J की वैल्यू इस रेंज में रहती है। अब देखिए कॉमर्शियल अल्कोहल के NMR स्पेक्ट्रम की बात करें तो उसमें 3 सिग्नल बनते हैं। पहला बनेगा मिथाइल ग्रुप के लिए ट्रिपलेट, दूसरा बनेगा मिथाइलिन ग्रुप के लिए क्वार्टेट और तीसरा बनेगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप के लिए सिंगलेट। यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप में प्रोटॉन एक्सचेंज की रेट बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से यहाँ पर जो सिग्नल बनेगा वो सिंगलेट बनेगा। अब एब्सोल्यूट अल्कोहल या प्योर अल्कोहल की बात करें तो उसमें मिथाइल ग्रुप के लिए ये ट्रिपलेट हो जाएगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के लिए ये ट्रिपलेट हो जाएगा और मिथाइलिन ग्रुप की बात करें तो इसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप का प्रोटॉन और मिथाइल ग्रुप का प्रोटॉन दोनों ही अफेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर क्या बनेगा, मल्टीप्लेट बनेगा। अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप के लिए प्रोटॉन एक्सचेंज की रेट कम होती है, इस वजह से यहाँ पर ट्रिपलेट फॉर्मेशन हो रहा है। अब बात करते हैं SH ग्रुप की। तो देखिए इस ग्रुप में सल्फर के साथ जो प्रोटॉन अटैच हैं उसके लिए एक्सचेंज रेट बहुत स्लो होती है एज कंपेयर टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और एक्सचेंज रेट स्लो होने की वजह से इस प्रोटॉन को NMR इंस्ट्रूमेंट डिटेक्ट कर लेता है और ये प्रोटॉन अपने नेबरिंग प्रोटॉन के साथ कपलिंग शो करता है, जिसके लिए कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू ये रहेगी। अब बात करते हैं NH ग्रुप की। तो देखिए NH ग्रुप में नाइट्रोजन से जो प्रोटॉन अटैच हैं उसकी एक्सचेंज रेट हाइड्रोक्सिल ग्रुप के सिमिलर होती है, मीन्स हम कह सकते हैं वो बहुत फास्ट होती है, तो उसको NMR इंस्ट्रूमेंट डिटेक्ट नहीं कर पाता है। इस वजह से नाइट्रोजन से जो प्रोटॉन अटैच हैं वो एडजेसेंट प्रोटॉन के साथ कोई भी स्पिन स्पिन कपलिंग शो नहीं करता है। अब बात करते हैं ड्यूटेरियम एक्सचेंज की। तो देखिए बहुत सारे केसेस में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जो प्रोटॉन अटैच होता है उसके सिग्नल की पोजीशन में वेरिएशंस आते हैं। अब इस प्रोटॉन की पोजीशन क्या होगी, तो उसको लोकेट करने के लिए हम क्या करते हैं, उस कंपाउंड के सैंपल में 2 ड्रॉप्स D2O या हैवी वाटर की डालते हैं और फिर उसके बाद उसका NMR स्पेक्ट्रम रीस्कैन करते हैं। अब इस केस में ड्यूटेरियम की बात करें तो वो क्या होता है, NMR इनएक्टिव होता है, तो जिस प्रोटॉन को ड्यूटेरियम रिप्लेस करता है उस प्रोटॉन की वजह से बनने वाला सिग्नल क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा और उसके बेसिस पर हम पता लगा सकते हैं कि ये प्रोटॉन कौन से ग्रुप से अटैच है। देखिए ये हो गया प्रोटॉन, इसकी रिएक्शन जब D2O के साथ होती है तो एक ड्यूटेरियम क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। अब इस ड्यूटेरियम का कोई भी NMR सिग्नल नहीं मिलेगा, तो इससे हम उस प्रोटॉन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो इसके लिए हम इथेनॉल के NMR स्पेक्ट्रा को देखेंगे। देखिए इथेनॉल की बात करें तो जब उसकी रिएक्शन D2O या हैवी वाटर के साथ होती है तो इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जो प्रोटॉन है वो एक ड्यूटेरियम से रिप्लेस हो जाता है। तो यहाँ पर पहला स्पेक्ट्रम जो है वो बिफोर D2O एक्सचेंज का है और दूसरा NMR स्पेक्ट्रम जो है वो आफ्टर D2O एक्सचेंज का है। अब देखिए अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप का प्रोटॉन ड्यूटेरियम से एक्सचेंज नहीं होता है तो वहां पर उसके लिए एक सिंगलेट बनेगा, और अगर इथेनॉल का हाइड्रोक्सिल ग्रुप का प्रोटॉन ड्यूटेरियम से एक्सचेंज हो जाता है तो इस एरिया में कोई भी सिग्नल नहीं बनेगा। तो हम पता लगा सकते हैं ये प्रोटॉन जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रिलेटेड है। देखिए अभी जो हमने NMR स्पेक्ट्रम डिस्कस किए हैं वो हमें पहले से पता था कि ये इथेनॉल के हैं। अगर कोई अननोन कंपाउंड होता है तो उस केस में ड्यूटेरियम एक्सचेंज का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब देखिए सपोज इन्हीं NMR स्पेक्ट्रम को हम अननोन कंपाउंड का मान लेते हैं।
अब यहाँ पर ये सिग्नल बन रहा है, ये सिग्नल बन रहा है। इसी तरह से इस स्पेक्ट्रम में भी ये सिग्नल बन रहे हैं। तो एक बन जाएगा मिथाइल ग्रुप का और एक बन जाएगा मिथाइलिन ग्रुप का। अब तीसरा सिग्नल जो बन रहा है वो कौन से प्रोटॉन का बन रहा है, तो उसको पता लगाने के लिए हम उसको ड्यूटेरियम के साथ एक्सचेंज करते हैं। जब इथेनॉल की रिएक्शन ड्यूटेरियम के साथ होती है तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जो हाइड्रोजन है वो ड्यूटेरियम के साथ एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पर इस रेंज में जब सिग्नल की एब्सेंस आएगी तो उसके बेसिस पर हम पता लगा सकते हैं कि विदाउट D2O एक्सचेंज जो सिग्नल आ रहा था वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के OH की वजह से आ रहा था।